देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 को लेकर संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। जिला के 6 नगर निकायों, नगर निगम, नगर के दरभंगा के 48 वार्ड, नगर परिषद बेनीपुर के 29 वार्ड, नगर पंचायत हायाघाट के 17 वार्ड, नगर पंचायत बहेरी के 15 वार्ड, नगर पंचायत भरवारा के 10 वार्ड, नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 13 वार्ड में आम निर्वाचन होना है। उन्होंने कहा कि उक्त नगर पालिका निर्वाचन हेतु वार्डवार निर्वाचक सूची का विखंडन कर लिया गया है। यह विखंडन अर्हता तिथि 1 जनवरी 2022 के आधार पर 5 जनवरी 2022 को विधानसभा निर्वाचन हेतु तैयार अंतिम प्रकाशित निर्वाचक सूची के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि 28 मई 2022 को वार्डवार निर्वाचक का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा तथा निर्वाचक सूची को त्रुटि रहित बनाने हेतु प्रारूप प्रकाशन के पश्चात 28 मई से 10 जून तक दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी। इसके साथ ही 4 जून से 16 जून के बीच प्राप्त दावा आपत्ति का निष्पादन कर लिया जाएगा। 23 जून को अंतिम रूप से निर्वाचक सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं रिवाइजरिंग अथॉरिटी का गठन किया गया है। नगर निगम, नगर पंचायत हायाघाट, नगर पंचायत बहेरी एवं नगर पंचायत भरवारा के लिए स्पर्श गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के वार्ड नंबर 1 से 40 एवं वार्ड नंबर 42 के विजय कुमार सौरभ प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर को प्राधिकृत पदाधिकारी रिवाइजरिंग अथॉरिटी बनाया गया। वहीं वार्ड नंबर 41 और वार्ड नंबर 43 से 48 के लिए अलख निरंजन प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर को, नगर पंचायत हायाघाट के वार्ड नंबर 1 से 17 तक के लिए रागिनी साहू प्रखंड विकास पदाधिकारी हायाघाट को, नगर पंचायत बहेरी के वार्ड नंबर 1 से 15 तक के लिए गंगा सागर सिंह प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेरी को, नगर पंचायत भरवारा के वार्ड नंबर 1 से 10 तक के लिए राजीव रंजन कुमार प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंहवारा को प्राधिकृत पदाधिकारी रिवाइजरिंग अथॉरिटी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति की आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुके तथा उस वार्ड विशेष में रहते हैं किंतु उनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है तथा मतदाता बनने के योग्यता रखते हैं तो मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु प्रपत्र 2 में जन्म तिथि तथा आवास प्रमाण पत्र के साथ 28 मई से 10 जून 2022 के बीच आवेदन देना होगा। जांच उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार नाम संशोधन हेतु प्रपत्र 2A तथा विलोपन के लिए प्रपत्र 3 में आवश्यक कागजात के साथ आवेदन दिया जा सकता है। निर्वाचन 2022 का जो विखंडीकरण का कार्य है वो हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है और उसके बाद हम लोगों ने आज ड्राफ्ट जो मतदाता सूची है उसका प्रकाशन किया है। तो सभी नगर निकायों का वार्डवार मतदाता सूची सभी मुख्य स्थानों पर प्रकाशित कर दिया गया है और इसमें 28/6 से 10/6 तक आपत्ति दावा का समय है, जिसमें 3 तरीके का प्रपत्र है, उसमें दावा आपत्ति दिया जा सकता है और इसका 4/6/22 से लेकर के 16/6/22 तक निष्पादन किया जाएगा। इसके पश्चात 23/6/22 को हम लोग फाइनल सूची का प्रकाशन करेंगे। दरभंगा नगर निगम में 1 से 48 वार्ड है, जो कि सदर एवं बहादुरपुर प्रखंड में पड़ जाता है और नगर पंचायत हायाघाट में 1 से लेकर के 17 वार्ड है, नगर पंचायत बहेरी में 1 से लेकर के 15 वार्ड है और नगर पंचायत भरवारा में 1 से लेकर के 10 वार्ड है। इस तरीके का हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, इसमें कोई जोड़ा नहीं गया है। जो भी पुराना परिसीमन था उसी के अनुसार हम लोग इस बार भी निर्वाचन कराएंगे। आज 28 तारीख से लेकर के 10 जून तक दावा आपत्ति का समय है। इस बीच में आप लोग अगर किसी भी तरीके का कोई आपत्ति या दावा है तो वो दिया जा सकता है। उसके लिए रिवाइजिंग अथॉरिटी है, वहां पे भी आप दे सकते हैं, अनुमंडल कार्यालय में भी दे सकते हैं और जिला निर्वाचन कार्यालय में भी दे सकते हैं। और इसकी व्यवस्था पारदर्शी एवं स्वच्छ करने के हिसाब से भी इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन भी अवेलेबल किया है। तो वहाँ राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी दावा आपत्ति का जो प्रपत्र है उसके निहित प्रपत्र में हम लोग एडिशन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन जो होता है नामों का वो किया जा सकता है। और इसकी जानकारी भी देना चाहेंगे कि प्रपत्र 2 है जिसमें आप लोग नाम जोड़ने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और प्रपत्र 3 है जो नाम हटाने के लिए है अगर किसी दूसरे वार्ड में रहेगा और प्रपत्र 2A में शुद्धिकरण के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके निष्पादन का समय 4/6/22 से 16/6/22 तक निर्धारित है और हम लोग इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद फिर 23/6/22 को
जो फाइनल मतदाता सूची है उसका प्रकाशन किया जाएगा। आप लोग नगर निगम में, दरभंगा नगर निगम में तो 48 वार्ड है और आपका जो नगर पंचायत हायाघाट है उसमें 1 से 17 वार्ड है और नगर पंचायत बहरी जो है उसमें 1 से 15 वार्ड है और नगर पंचायत बरवारा जो है उसमें 1 से 10 वार्ड है। सभी का वार्डवार मतदाता सूची हम लोगों ने जो ड्राफ्ट है वो प्रकाशित कर दिया है। नगर थाना क्षेत्र के जित्तूगाछी फुलवाड़ी में शौच करने के क्रम में 21 वर्षीय लड़की की बागमती नदी में गिरने से मौत हो गई। बताते चले कि वार्ड नंबर 22 के जित्तूगाछी फुलवाड़ी के रहने वाले मिथिलेश चौधरी की बड़ी बेटी खुशबू कुमारी 21 वर्ष बताया जा रहा है। सुबह 4 बजे शौच करने के क्रम में पांव फिसलने से बागमती नदी में गिर गई, जो अभी तक लड़की का अता पता नहीं चल पाया है। वहीं नीतू के परिजन बताते हैं कि खुशबू कुमारी बचपन से वो अपने नाना नानी के यहाँ रहती थी। 2 महीना पहले ही यहाँ आई थी। वहीं मृत्यु के परिजन का रो रो के बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे नगर थाना की पुलिस छानबीन में जुट गई है और एनडीआरएफ की टीम को भी सूचना दे दिया गया है। खुशबू कुमारी पिता मिथिलेश चौधरी, माता का नाम अर्चना देवी बताते चले। लड़की शौच करने के लिए गई हुई थी। जब नदी किनारे पहुंची ना तो उसका पैर फिसलने के कारण जो है वो नदी में चली गई। वहाँ पे जो आस पड़ोसी लेडीज थी वो उसको नजर में आया कि वो बचाव कर रही है, लेकिन जब तक वो आदमी को बुलाने आती तब तक वो दोबारा आदमी बुला के लेके गई यहाँ से, लेकिन उसका फिर दोबारा पता नहीं चला। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी मिलेंगे। ये जित्तूगाछी बोलते हैं, बागमती। चैत्र रामनवमी में आई थी, ठीक है। मेरी जिया जी यहाँ रहते नहीं है तो यहाँ आई थी। अभी पता नहीं, आज सवेरे गई थी शौच के लिए, पैर फिसल गया, चलिए मतलब नदी में डूब गई है। लेकिन पता नहीं यहाँ प्रशासन कुछ सुन ही नहीं रहा है और कुछ पता नहीं चल रहा है कि आ रहा है, टीम आ रहा है। कुछ 7 बजे आया है, लेकिन इन लोग पता नहीं सभा है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। प्रत्येक शनिवार की तरह इस शनिवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। जमीनी विवाद से लेकर मारपीट, हत्या, अपहरण सहित अन्य कई मामले की शिकायत लेकर पहुंचे थे फरियादी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना से वार्तालाप करके आश्वासन दिया कि जल्द ही आपके मामले का निपटारण कर दिया जाए। लेकिन जो को दिए हुए हैं 3 आदमी जो है उसका नाम वो बोला है कि हम मर्डर करके फेंक दिए हैं। उसके बाद अभी तो कांड संख्या हो गया 136 से 21 कांड संख्या, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारी नत जो है शादी के बाद 6-7 महीना के बाद मर्डर कर दिया। उसके बाद जो है मनीगाछी थाना को जो है केस हुआ उसमें, और उसमें जो 5 वो मुद्दा था। उस लड़की को 7 महीने का बच्चा भी था पेट में। उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए वहाँ डॉक्टर साहब बोले थे उसको जो है जहर खिला के जो पेरू पर दबाव देकर मारा। वो लड़ा का बाप माँ उसकी, जी हाँ, ससुराल पक्ष पे। वो कहाँ के रहने वाले थे? वो अब माथौर पंचायत का। अभी तक जो तो फरार, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं हुआ है। 2 बार 3 बार एसपी से कैबर थाना गया, उन लोग अरेस्ट नहीं देता है, मारता है, किराया लगा तो किराएदारों को भगा देता है। बारिश कब से ये 4 वर्ष रहा। बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस लाश को स्थल पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए लाश को DMCH भेज दिया गया। तमाम घटना के बारे में बताया जाता है कि हनुमान नगर प्रखंड के विशुनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्तफापुर गांव निवासी सीताराम पासवान का 22 वर्षीय पुत्र राजीव पासवान
जो बिजली के पोल के करंट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद बिशनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु डीएमसीएच भेज दिया गया। का सबसे छोटा सदस्य था, बड़ी ही प्यारा था। अभी जस्ट जो है आर्मी की दौड़ भी निकाला हुआ था। और क्या है कि सुबह करीब 7:30 बजे की घटना है। मुस्तफापुर सबके निकट ही जो पोल है, उस पोल में बल्ब जो है उतारने के कारण जो है उसको करंट लगा। और घर में 3 भाई है, 4 बहन है। 4 बहन की शादी में थी। घटना करंट से इसको मौत हो गया है। सब आदमी देखिए रहे सीना पर लगा हुआ है, इसीलिए स्पॉट डेथ हो गए हैं। तो हम लोग क्या करें, मुआवजा जो सरकार को प्रक्रिया होगा वो हम लोग तो चाह रहे हैं कि मिले इनको। गरीब परिवार से बिलोंग करते, पढ़े लिखे लड़का था, इनका भी सुन रहे अगला महीना में ज्वाइनिंग लेटर आता के लिए खुशी की बात है। आज मुस्तफापुर गांव में बिजली के करंट से मौत हो गई है। इसके लिए हम सरकार को जिम्मेदारी सौंपते हैं और उसको उचित मुआवजा देने के लिए हम मांग करते हैं। फोन घूम रहे थे, फोन के माध्यम से सूचना मिला कि राजीव पासवान का करंट लगने से मृत्यु हो गया है। मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा, जहां देखा कि राजीव का मृत्यु हो चुका है। मैंने तुरंत अपने थाना प्रभारी को सूचित किया कि सर इस तरीका का घटना हो गया है। थाना से सहनी संजय कुमार राम जी आए और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बना के पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच लाए हैं। बहादुरपुर के पिर्री में वाम दलों के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत महंगाई, बेरोजगारी व राशन कार्ड में हो रहे कटौती के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पिर्री नवटोलिया में सुमन शाह एवं मठ छपरार में मल्टेन सहनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। आप समझिए कि मनरेगा में आज भी 200 रुपया का मजदूरी क्यों दे रहा है सरकार? क्योंकि गरीबों की आवाज मजबूत है। गरीब इसको पूछता नहीं, ये गरीब के लिए कानून बना। मनरेगा कानून गरीब को जो बाहर जाते हैं, घर परिवार को छोड़ करके, अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके, बूढ़ी माँ को छोड़ करके जो लोग कमाने जाता है, उसको अगर घर पर काम मिलेगा तो घर पर क्यों नहीं करेगा? दिल्ली में जाता है, पंजाब में जाता है तो खाने पीने में जब तक कमाता होगा खर्चा हो जाता है। आज तो मजदूरी 7,000 8,000 में मुश्किल से वो भी नहीं हो पाता, और उसमें 4,000 रुपया भाड़ा रेंट से लेकर के खर्चे हो जाएगा, क्या बचेगा? बहुत संकट में वो नरकीय जीवन जीते हैं लोग, और तब ये स्थिति रहती है और उसके ऊपर ये पूरा संकट का दौर है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार की 13 योजनाओं के लाभुकों से 31 मई 2022 को सीधे वार्तालाप किया जाएगा तथा लाभुकों को सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम में ही किसान सम्मान निधि भी विमुक्त किया जाएगा। इसके उपरांत प्रधानमंत्री द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारत के सभी राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार की 13 योजनाओं पर बनी लघु फिल्म को 13 भाषाओं में प्रदर्शित किया जाएगा। जिन योजनाओं के लाभुकों से वार्तालाप किया जाएगा उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और अमृत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शामिल है। जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रेक्षागृह में किया जाएगा। 31 मई के पूर्वाह्न 9:45 से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं लाभुकों को 9:15 तक पहुंचने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट पर सुबह 9 बजे से विमानों का लैंडिंग सेवा प्रारंभ हो गया। उक्त बात की जानकारी देते हुए एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन सह दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा, दरभंगा एयरपोर्ट पर सुबह 9 बजे से विमानों की लैंडिंग सेवा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले यह सेवा 10:45 बजे से प्रारंभ होता था। इस एयरपोर्ट से सुबह 9 बजे से शाम 4:45 पर विमानों का आवागमन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि समयावधि में विस्तार होने से अब ज्यादा विमानों का परिचालन संभव हो सकेगा और जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी सहित अन्य प्रमुख स्थानों के लिए हवाई सेवा प्रारंभ किया जा सकेगा। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि 2.4 एकड़ में लगभग 36 करोड़ की लागत से बनने वाले नए टर्मिनल बिल्डिंग का भी टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुका है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा।